ऑल ऑफ यू स्कॉलर बीएड कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन विषय के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, टेक्निकल पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये आपका टेक्निकल पेपर है और इसमें आपको टूल्स, टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट का अध्ययन करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग पेपर है। सभी बच्चे इसे काफ़ी हार्ड पेपर समझते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसमें मार्किंग कम आता है। सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी एंटरटेनिंग करेगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आपको ऐसे टेस्ट पढ़ने होंगे जो कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान की मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो है हमारे लाइफ में जो है ये काम आएगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है। मैं बात करूँ इंटेलिजेंस टेस्ट की, या मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल की, मैं बात करूँ ऑब्जर्वेशन टेस्ट की, मैं बात करूँ प्रोजेक्टिव टेस्ट की, मैं बात करूँ ऑर्डिनल, एवरेज, नॉमिनल स्केल की, क्रिटेरियन, नॉन क्रिटेरियन टेस्ट की, रेफरेंस, नॉन रेफरेंस टेस्ट की। कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है यार। इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स का भी पार्ट इसमें देखने को मिलेगा। 6 यूनिट्स पढ़ने हैं आपको टोटल, 1 से लेकर 6 यूनिट तक पेपर 8 में आपको पढ़ने हैं, जिसमें यूनिट 6 में मैथमेटिक्स आपको पॉइंट बनाने होंगे। मैथमेटिक्स भी काफ़ी, आप जो स्कूल पीरियड में आप लोगों ने 8 क्लास से 10 क्लास के बीच में पढ़ा है, वही सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो आपको इसमें बनाना है। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के बारे में आपको पढ़ना है। मीन, मीडियन, मॉड, केंद्रवर्ती मान, इसका अध्ययन करना है आपको। इसके अलावा रैंक डिफरेंस मेथड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोरिलेशन हो गया। इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग में देखेंगे। तो अब घबराने की बात नहीं है। ये टोटल 1 से 6 यूनिट के बारे में आपको बता रहा हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन काफ़ी इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग पेपर है। आप अगर ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो निश्चय ही आप अच्छा करेंगे। और मैं पहले भी आपको बताया कि ये पेपर जो है आपको सिर्फ शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में आपको ये लाभदायक साबित होने वाला है पेपर। हमारा जो माइंड है ना कहीं काफ़ी डेवलप होगा। इस पेपर को अगर हम लोग सही ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, तो हमारा माइंड जो है काफ़ी डेवलप होगा, विकसित होगा। आप जो है कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं ना कि हमें स्किल को डेवलप करना होता है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि भाषा के अकॉर्डिंग हम लोग 4 कौशल का अध्ययन करते थे। LSRW, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया। ये चारों स्किल को हम लोग लगातार जब भी हम लोग जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार इनको इनहेंस करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये पेपर भी आप लोग कीजिएगा तो निश्चय ही आप इन चारों स्किल में पारंगत हो पाइएगा। टेक्निकल पेपर है, एंटरटेनमेंट पेपर है। मैं बार-बार इस बात को चर्चा कर रहा हूँ कि ये काफ़ी एंटरटेनिंग पेपर है। चलिए ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, आज इसमें हम लोग जो है मूल्यांकन के बारे में जानेंगे, इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आकलन, मापन और मूल्यांकन, ये 3 जो पार्ट है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आकलन जो है और मापन ये सभी छोटे प्रोसेस है। संकुचित विधि, संकुचित मानिए इसका क्षेत्र जो है संकुचित है, जबकि ये आपका जो मैं आज जो पढ़ने जा रहा हूँ हम लोग पेपर मूल्यांकन के बारे में, ये काफ़ी जो है व्यापक है इसका क्षेत्र मूल्यांकन का। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मूल्यांकन में परिमाणात्मक, गुणात्मक इन क्षेत्रों का अध्ययन जो है विस्तार पूर्वक किया जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, तो इसमें परिमाणात्मक, गुणात्मक इन सभी चीज़ों का जिक्र होता है, क्योंकि अभी हम विस्तार से हम यहाँ करते हैं। आकलन में आप ऐसा नहीं करते। असेसमेंट की जब पीरियड चलती है तो वह कक्षा के ड्यूरिंग में ही हम लोग असेसमेंट का काम करते हैं। जो भी मिस्टेक होता है असेसमेंट में, वो हम लोग पढ़ाने के ड्यूरिंग, पढ़ने के समय में टीचर्स जो है वह कक्षा में कर लेते हैं। लेकिन मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह व्यापक। चलिए, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि ये मूल्यांकन है क्या। चलिए, आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये जो मूल्यांकन शब्द है इसकी जो शुरुआत हुई थी वह B.S. ब्लूम के द्वारा की गई थी। मूल्यांकन शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप सब देख रहे होंगे, मूल्य और अंकन, जिसका अर्थ होता है मूल्य का अंकन, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के वास्तविक मूल्य के अंकन को ही मूल्यांकन करते हैं। क्या देखा आपने
आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु और क्रिया, ये सभी चीजों का मूल्य जो है एक जगह समाहित होता है, जिसे हम मूल्यांकन की परिभाषा से प्रोत्साहित करते या देते, संज्ञा देते, मान लीजिए। ठीक है, प्राचीन समय की मैं बात करूँ, ये जो मूल्यांकन, ये नहीं कहते कि मूल्यांकन अभी स्टार्ट हुआ, मूल्यांकन प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। उस समय क्या था, उस समय जो परीक्षा का माध्यम था, एग्जाम का जो माध्यम था, वह हमारा बच्चों को एग्जाम दिया जाता था और बैठाया जाता था एग्जाम में, और अंक प्रदान किए जाते थे और उन्हें पास या फेल कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं पहले का जो पैटर्न था, उससे बच्चों का जो वास्तविक विकास जो है वह नहीं हो पाता था। लेकिन अभी इन सभी चीज़ों में, अभी का जो समय 21वीं शताब्दी जो चल रहा है, इसमें मूल्यांकन की जो रूपरेखा है वह पूरी तरह से बदल गई है। चलिए और भी हम लोग चलते नेक्स्ट। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? छात्र ने किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं होती, ज्ञान का कोई क्षेत्र नहीं होता। ज्ञान कंटिन्यूअस प्रोसेस आप मान सकते हैं, इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ज्ञान आप जब बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चे का मृत्यु, जब बच्चे बुढ़ापा की ओर आ जाता है, तब तक जो है ज्ञान बच्चा अर्जित करते रहता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान का क्षेत्र सीमित है, ज्ञान का क्षेत्र सीमित है, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। इसलिए कहा गया है कि छात्र ने किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है। एनसीईआरटी कहता है कि मूल्यांकन एक ऐसी सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है, क्या देखती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी कह रहा है तो वह देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। उद्देश्य, यहाँ बात की जा रही है उद्देश्य की प्राप्ति। आप शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जुड़े हैं, आप शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, तो या आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको उद्देश्य को निर्धारित करना होता है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव आप जो है अपने जीवन के लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है आपको पहले अपने उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। कक्षा में आपको जो सिखाया जा रहा है या भी देखा जा रहा है वह कितने प्रभावशाली है, या उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, ये भी मूल्यांकन में देखा जाता है। शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। इन सभी सार्थक बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है हम सभी के लिए। तभी जाकर जो है मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व और अधिगम प्रक्रिया का विकास होता है। अधिगम प्रक्रिया के समस्त अंगों का मूल्यांकन समाहित है। तो चलिए ठीक है, और भी हम लोग बातों का जिक्र करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मूल्यांकन को परिभाषित किया गया, जो इस प्रकार से ब्रैडफील्ड और मॉर्डर, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने परिभाषित मूल्यांकन को परिभाषा दिया। क्या दिया परिभाषा? मूल्यांकन किसी घटना के प्रति, इन्होंने कहा मूल्यांकन किसी घटना के प्रति आवश्यक करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किया जा सके। ये कहना था ब्रैडफील्ड और मॉर्डर। उसी तरह H.H. रेमर्स और M.L.H. इन्होंने कहा मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा अथवा क्या वांछनीय है उसका विस्तार निहित रहता है। देखिए बुरा फिरा कर वही सब बातें आ रही है। नेक्स्ट हम लोग तीसरे वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या कहा? M.N.M. दांडेकर, इन्होंने कहा मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपने देखा, क्या देखा आपने? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मूल्यांकन को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया गया है। आप सभी भी अपने ढंग से कर सकते हैं, मैं भी अपने ढंग से मूल्यांकन को परिभाषित कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट, आप इसका नेक्स्ट हम लोग परिभाषा जानने के बाद हम लोग इसका अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि ये मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। Evaluation is the process to find out the level to which the set objectives of teaching a subject have been achieved. किसी विषय के शिक्षक के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है। किसी विषय, यहाँ पर क्या किया गया? किसी विषय, यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल विषय की बात नहीं की जा रही, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या हर विषय की बात की जा रही है।
कि शिक्षक के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, यानी जो आपको दिया गया ऑब्जेक्टिव्स जो आपने निर्धारित किया उसमें आप कहाँ तक उसकी प्राप्ति कर सके हैं, इस बात का पता लगाने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि मूल्यांकन क्या है हमारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं लगातार चर्चा कर रहा था इस बात का कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें कहा गया कि whose objective is to show the learning path of the teacher and the student। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम यह नहीं कर सकते कि मूल्यांकन करके हम छोड़ दिया हो गया, ऐसा नहीं। मूल्यांकन जो है आप कर रहे हैं तो ये जब तक हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए तब तक जो है मूल्यांकन का काम जो है हम सभी कर रहे हैं, करते रहेंगे। फ्यूचर में चले जाइए आप, ऐसा नहीं है कि आप बजट में करके उसे छोड़ दे रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षक और विद्यार्थियों का अधिगम पथ प्रदर्शित करना। साफ साफ लिखा हुआ है, शिक्षक और विद्यार्थियों का अधिगम पथ प्रदर्शित करना, यानी आपको रास्ता दिखाने का काम करता है। आपने क्या गलती की, आपने जो सीखा, शिक्षण मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं, हमने जो कुछ सीखा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसमें क्या क्या गलतियां रह गई, कैसे उसमें सुधार किया जा सके, या सभी मूल्यांकन जो है वह हमें बताता है, शिक्षक को बताता है, एक विद्यार्थी का मार्ग को अग्रसरित करता है ताकि जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। इसलिए मूल्यांकन का होना बहुत जरूरी है। हम आकलन और मापन करते हैं, लेकिन मूल्यांकन जो वृहद प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, इसका करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे कि आपने क्या गलतियां की है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? नहीं जान सकते। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है कि मूल्यांकन जो है करना जरूरी है। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके बारे में आपको उसमें क्या कमियां लगी है, रिमेडियल क्या करना है आपको, इन सभी चीजों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया गया है। ये ट्रायंगल के थ्री पार्ट्स दिखाए गए हैं, जिसमें एक पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव दिखाया गया, एक पार्ट में आपको लर्निंग एक्सपीरियंस अधिगम अनुभव बताया गया, और एक पार्ट में आप इवैल्यूएशन मूल्यांकन देख रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्राइपोलर ऑफ एजुकेशन। क्या है? ट्राइपोलर ऑफ एजुकेशन माना गया इवैल्यूएशन को, मूल्यांकन को ट्राइपोलर ऑफ एजुकेशन माना गया, यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है मूल्यांकन को। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि क्या क्या समाहित है देख सकते हैं आप, देख लीजिए पिक्चर के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो और बीच में आप देख रहे हैं कि शिक्षा, इन सभी चीजों को जोड़े हुए है, यानी या ट्राइपोलर ऑफ एजुकेशन। मूल्यांकन इज आप नोन एज ट्राइपोलर ऑफ एजुकेशन। चलिए और भी हम लोग के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर कि मूल्यांकन का अर्थ क्या। हम लोग मैं चाहता हूँ कि आप लोग मूल्यांकन को इतने अच्छे ढंग से समझ पाए कि आपको लाइफ में कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि संकुचित नहीं है, इसका क्षेत्र संकुचित नहीं, व्यापक क्षेत्र है। चलिए देखते हैं और भी क्या बातें लिखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट आर डिटरमाइंड। सबसे पहले किसी भी विशेष के उद्देश्य निर्धारित की जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने के, जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन के, तो उसके लिए हम लोग जो है उद्देश्य को सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, और उसी ऑब्जेक्टिव के अनुरूप हम लोग जो है लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो आपका, शिक्षा मनोविज्ञान हो, राजनीति हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आप विदाउट ऑब्जेक्टिव जो है बिना उद्देश्य के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। ध्यान रखिए बच्चों, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। देन अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब आगे क्या करेंगे? देन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव the teacher provides learning experience in the classroom through various methods। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपने उद्देश्य को सेट कर लिया पूरी ढंग से। अब क्या करेंगे आप
आप करेंगे उन निर्देशों की प्राप्ति के लिए शिक्षक विभिन्न विधियों द्वारा कक्षा में अधिगम अनुभव प्रदान करता है। टीचर क्या करते हैं? टीचर जो है विभिन्न प्रकार के विधियों मैथड्स का प्रयोग करते हैं। मैथड्स का क्यों प्रयोग किया जा रहा है अलग अलग प्रकार का? ताकि आपका जो है अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। आपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया है, अब टीचर का रोल है कि वह डिफरेंट टाइप्स के मैथड्स के द्वारा आपको पढ़ाए, समझाए, सिखाए, ताकि जो आपके जो ऑब्जेक्टिव से उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, द टीचर देन कंडक्ट्स which gives an idea of the level to which the teaching objective have been achieved। फिर शिक्षक क्या करता है? फिर शिक्षक लास्ट में मूल्यांकन करता है, जिससे आप पता चल सके कि शिक्षण के उद्देश्य जो है वह किस स्तर तक प्राप्त हुए हैं। ये प्रक्रिया ये आपने देखा होगा, बहुत अच्छे ढंग से आप सभी यहाँ समझे होंगे। आपको सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं, विभिन्न विधियों का अनुसरण करना होता है, फिर बाद में आपका मूल्यांकन किया जाता है कि जो आपके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसकी प्राप्ति कहाँ तक हो सकी। चलिए अब आप नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लोगे कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ ऑब्जेक्टिव्स को दिखाया गया है मूल्यांकन का, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। चलिए फर्स्ट जो हमारा देख रहा हूँ, छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। वृद्धि और विकास दोनों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है तभी कहीं ना कहीं जाकर आपका भी समुचित विकास हो रहा है। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को जांचना, आपको क्लासरूम में बता दिया गया, कक्षा में पढ़ा दिया गया, मटेरियल विषय वस्तु के बारे में बता दिया गया, कंटेंट के बारे में बता दिया गया, आपने कितना उसे आत्मसात किया, इन सभी चीजों को मूल्यांकन के द्वारा आंका जाता है, जांचा जाता है। तभी तो हम बता सकते हैं कि आपने कितना अर्जित, आपको जो सिखाया गया उसमें आपने कितना अर्जित किया। चलिए नेक्स्ट, छात्रों की वृद्धि और विकास में आए अवरोधों को जानना। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये कंटिन्यूअस होता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत से डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके चलते वृद्धि और विकास नहीं हो पाता। तो मूल्यांकन के द्वारा हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपका वृद्धि और विकास क्यों नहीं हो रहा है, कौन से ऐसे अवरोध, कौन से ऐसे डिस्टर्बेंस आ गए जिसके चलते आपका वृद्धि और विकास रुक गया। यह सभी हमें मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट, छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तंत्रों की जानकारी लेना, यह भी उसी से कोरिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना। व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी व्यक्ति की जो है ना विचार जो होते हैं या थॉट्स जो होते हैं, बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस डिफरेंट होते हैं, एक जैसा नहीं होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को जान लेते तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मूल्यांकन की तरफ जो है अग्रसर हो जाते हैं, यह माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। शिक्षण प्रभावशीलता, शिक्षण का क्या असर प्रभाव, टीचिंग का क्या आप पर असर पड़ा, कितना आप पर प्रभाव पड़ा, आप जो है सीखे, आपको जो सिखाया गया आप उसको कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, यह देखना दे जाता है कि आपकी जो शिक्षण, जो आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आपने मटेरियल को आत्मसात किया, जो कंटेंट को अपने अंदर आत्मसात किया, आप कितने प्रभावशाली बन पाए हैं, इन सभी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करना। अधिगम क्या होता है? अधिगम सीखना, सीखना कंटिन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग हमारा, बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारा। आप सीखते रहिएगा, कहीं भी चली जाइए, किसी भी क्षेत्र में चली जाइए, ऐसा नहीं है, जीवन की किसी भी क्षेत्र में चली जाइए, कहीं भी चली जाइए, सीखने का काम बंद नहीं होने वाला है। तो बच्चों, या आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए, अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए इस बात को कि सीखना जो है हमें जीवन भर सीखना है। जब तक हम इस पृथ्वी पर है, जब तक हमारा लाइफ है, तब तक आपको सीखना है। ऐसा मान लीजिए, आप इसको मस्तिष्क में बैठा लीजिए, तभी जाकर हमारा, आपका, सभी का, हमारे समाज का, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ, आपका परिवार जुड़ा हुआ, आपका समाज जुड़ा हुआ, आपका राष्ट्र जुड़ा हुआ, तो समुचित विकास नहीं हो पाएगा जब तक आप जो है सीखने के काम को लगातार जारी नहीं रखेंगे।
आप सीखिएगा, दूसरे को सिखाइएगा, दूसरे तीसरे को सिखाएंगे। एक चैनल है, आप अपने साथ कितनों का विकास कर पा रहे हैं, समुचित विकास कर पा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करना आप सभी, उसके लिए तैयार रहिए। पाठ्यक्रम में सुधार हेतु तो आधार तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैरिकुलम। उसमें सुधार, क्या सुधार कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है ना, आप पाठ्यक्रम में क्या सुधार करेंगे? क्या जो आपका पाठ्यक्रम बनाया गया संकुचित है, फ्लेक्सिबल नहीं है? नहीं। तो आपको पाठ्यक्रम जो आपको मिल रहा है उसे आप फ्लेक्सिबल बनाने की चेष्टा करें, ताकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप जो है आसानी से ग्रहण कर सके, आत्मसात कर सके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री की उपयोगिता को जांचना। शिक्षण के दौरान डिफरेंट टाइप्स के विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा लर्निंग मटेरियल का भी यूज किया जाता है। आपको उस सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ना है, तभी जाकर आपका जो है शिक्षण प्रभावशाली बन सकेगा। छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा आपकी बुद्धि लब्धि को मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है कि आपका जो आईक्यू लेवल क्या है। तो कहीं ना कहीं शिक्षण अभिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए इन सभी चीजों को हम विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। आप देख रहे हो उन्हीं को विस्तार में दिया गया, जैसा कि जो हमारा पहला पॉइंट था, छात्रों की विधि और विकास में सहायता करना। हमने क्या चर्चा किया कि मूल्यांकन जो है सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? आपकी विधि और विकास की सहायता करता है। छात्र मूल्यांकन के माध्यम से अपनी प्रगति के बारे में जान पाते हैं, कितना आपने ग्रोथ किया है उसकी जानकारी आपको लग जाती है आसानी से। छात्र को जिस क्षेत्र में अपने विकास की कमी लगती है, उस क्षेत्र के विकास पर क्या करते हैं छात्र? ध्यान को केंद्रित करते हैं। अगर आप उस क्षेत्र में, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे इस क्षेत्र में कमी है, तो आप उसी क्षेत्र में मेहनत करेंगे, तभी जाकर आपका रिजल्ट जो है आउटपुट निकल कर आएगा। इस प्रकार उसका चतुर्मुखी विकास संभव हो पाता है। आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है वृद्धि और विकास चतुर्मुखी विकास के लिए, क्योंकि वृद्धि और विकास को आपको क्या करना है, उसमें मूल्यांकन जो है क्या करती है, सहायता करती है। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना, मैंने पहले चर्चा किया। इसमें भी जो आपने अर्जित ज्ञान किया कितना उपयोगी है, आप कितना उसमें विकास कर पा रहे हैं, इस बात की जांच भी मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं विशेष ध्यान, कुछ इंपॉर्टेंट अटेंशन की यहाँ बात की जा रही है, आपको ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। दुनिया के सर्च इंजन गूगल पर टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग सभी के लिए है। दुनिया के सर्च इंजन गूगल पर टेक्नोलॉजी, पैसे कमाना, ब्लॉगिंग सीखने, मेटाफोर्स बिजनेस और रिलेशन संबंधित विभिन्न इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए आप भारत के पॉपुलर हिंदी प्लेटफॉर्म NS आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? NS आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? हम लोग 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं। हम लोग प्राचीन समय में नहीं है। हम लोग का जो समय है वह टेक्नोलॉजी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी पर आश्रित हो चुके हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? NS आर्टिकल का उपयोग करना है। छात्रों की वृद्धि और विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना। मूल्यांकन का एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है अवरोध। ऐसे कौन कौन से अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं सीखने में, हमें पता नहीं चल पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कौन कौन से अवरोध है। कभी आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं जाना है, पटना जाना है, आपको कम्युनिकेशन के बारे में आइडिया नहीं है कि आपको कैसे जाना है, आपको मालूम नहीं कि पटना की कितनी दूरी है, आपको ट्रेवल कैसे करना है, शेड्यूल आपको मालूम नहीं है। तो आपको जानना है पहुंचने के लिए, क्योंकि आपका गंतव्य स्थान का है पटना है, आप गिरिडीह से निकले पटना जा रहे हैं, तो आपको पूरा शेड्यूल जानना है, आपको कैसे ट्रैवलिंग करना है, रूट जानना है कि उसी रूट को यूज कर आपको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचना है। उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव निर्धारित करने की, कैसे कैसे मुझे जाना है, क्या करना है, ताकि हम जो अपने हमारा जो गंतव्य स्थान है वहाँ हम आसानी से पहुँच पाए।
तो जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें सबसे पहले चिन्हित कीजिए, उन्हें दूर कीजिए, तभी बालक का चतुर्मुखी विकास संभव है। छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना, मूल्यांकन के द्वारा ही जो है छात्रों की शैक्षिक प्रगति में आने वाले बाधक तत्वों को जाना जा सकता है, जिसके फलस्वरूप ही भविष्य में छात्र उन बाधक तत्वों को दूर करने का प्रयास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। यहाँ निरंतर अभ्यास करने की बात की जा रही है। शैक्षिक प्रगति में अनेकों बाधक तत्व आएंगे, आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही उस पर आसानी से सफलता हासिल कर पाएंगे। इसलिए अभ्यास करने की आदत डालें आप सभी। अगर आप अभ्यास करते तो निश्चय ही आप उस क्षेत्र में जो है प्रभावशाली बन रहे हैं, प्रभावशाली बनकर उभर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट और कुछ पॉइंट के बारे में जो विस्तार हम लोग जो संक्षिप्त में चर्चा की थी, और भी कुछ उसके बारे में डिटेल यहाँ पर जानकारियाँ दी गई, आपको इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। छात्रों की व्यक्तिगत विविधताओं की जानकारी करना, मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों की व्यक्तिगत विविधताओं को जानना, कुशाग्र और मन बुद्धि छात्रों में भेद करना है। मैंने कहा था इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया जाता है ताकि आप के बारे में जान सके कि आप का जो है IQ लेवल कितना है, आप सामान्य है या प्रभावशाली है या मन बुद्धि के बच्चे। इन सभी चीज़ों का पता जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हम आसानी से कर सकते हैं। छात्रों का चयन और वर्गीकरण करना, मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों का चयन और वर्गीकरण करना। कक्षा शिक्षण के समय क्या है, छात्रों के बौद्धिक स्तर के आधार पर प्रतिभाशाली, समान स्तर और मन बुद्धि के छात्रों के रूप में जानना और उसका वर्गीकरण के आधार पर छात्रों को शिक्षण देने के लिए ही मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक कक्षा उन्नति रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण, उसी तरह शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना, छात्रों के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए आधार तैयार करना और शिक्षण में सुधार लाना। ये सभी जो ऑब्जेक्टिव्स मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं, इसे आप अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर ढंग से मूल्यांकन की रूपरेखा से परिचित करा सकें। चलिए आप सभी से उम्मीद भी है कि आप स्कॉलर B.Ed कॉलेज की यूट्यूब चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो कर लें। आपको आने वाले दिनों में जो है वह और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। आप सीखिएगा, निश्चय सीखिएगा। चलिए आप नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मूल्यांकन का महत्व। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी का हम लोग इंपॉर्टेंस देखें। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले कंसेप्ट देखा, उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन परिभाषा पढ़ा, फिर हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा, फिर हम लोगों ने जाना कि ट्राइपोलर है मूल्यांकन क्या है, इवैल्यूएशन इज अ ट्राइपोलर ऑफ एजुकेशन, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, हम लोगों ने उद्देश्य के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने उद्देश्य को विस्तार पूर्वक भी या हम लोगों ने आज के क्लास में जो है वह विस्तार पूर्वक अध्ययन हम लोगों ने किया। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या इंपॉर्टेंस है आप सभी देख रहे हैं। शिक्षा की योजना की सार्थकता अथवा शिक्षक की शिक्षण प्रभाविता का पता लगाने की क्या बोला जा रहा है? शिक्षा की योजना की सार्थकता अथवा शिक्षक की शिक्षण प्रभाविता का पता लगाने के लिए मूल्यांकन के अभाव में किसी प्रकार का निर्देशन संभव नहीं होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तीसरी, मूल्यांकन के अभाव में शिक्षा और शिक्षण की समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मूल्यांकन का होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा और शिक्षण बहुत सी समस्या है, बहुत सी समस्या से हमें अवरूप होना होगा। यह हमारे समय आते रहती है हर समय। तो मूल्यांकन नहीं है तब तक आप इसमें पारंगत नहीं हो पाएंगे। छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का पता चलता है मूल्यांकन के द्वारा। व्यक्तिगत समस्या क्या है आपकी, उसके बारे में आसानी से जानकारी मिल पाता है।
किसी युक्ति, तकनीकी, शिक्षण विधि की प्रभाविता का भी पता लगाना मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। तो आप लोगों ने देखा कितना इंपॉर्टेंट रोल है मूल्यांकन का, इवैल्यूएशन का। तो हम इसे छोटा नहीं मान सकते, हम इसे संकुचित नहीं मान सकते। इसका रोल बहुत है हमारे लाइफ में, चाहे आपका वह कोई भी क्षेत्र। मूल्यांकन का उपयोग भी जो है, मूल्यांकन का महत्व भी जो है, उसके उद्देश्य से भी, उद्देश्य और महत्व ये दोनों जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है हमारी लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है मूल्यांकन की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे ही पूछ दूंगा मैं। क्यों आवश्यकता पड़ती है मूल्यांकन की? आप आंसर करेंगे। टू हेल्प अचीव द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए। आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए उसकी जो लक्ष्य तक आपको पहुंचना है, उसमें मदद करती है मूल्यांकन। क्योंकि जो कमियां रह गई है ना, वह कमियां को आपको बता दिया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। जब आप कमियां जान गए तो निश्चय ही उस कमियों को दूर करने का आप क्या करते बोलिए? प्रयास करते। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर किया। प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तभी जाकर जो है मूल्यांकन की आवश्यकता, मूल्यांकन की जो आवश्यकता होती है वो हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, इन द सिलेक्शन ऑफ यूजफुल टीचिंग मेथड, उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में। उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में बहुत से शिक्षण विधि होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी उपयोगी विधि है, लेकिन हम नहीं जान पाते कभी कभी कि कौन सी विधि का अध्ययन करने से हमें लाभदायक होगी, कौन सी विधि का अध्ययन करने से हमें कम हमारे लिए प्रभावशाली होगी। तो यह भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मूल्यांकन उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में। नेक्स्ट, टू हेल्प स्टूडेंट प्रोग्रेस, विद्यार्थियों की प्रगति में सहायता के लिए। एक रास्ता दिखाता है आपको या किसी को भी, या प्रगति में रास्ता दिखाने का काम करता है कि आप जो सीढ़ी से जा रहे हैं वह सीढ़ी सही है कि नहीं, या उस सीढ़ी से उतरकर दूसरी सीढ़ी को पकड़ना, अपनाना है आपको। आपका मार्ग निर्धारित करता है, आपने जो अपनाया है जो मार्ग, उसमें क्या उसको बदलना है या नहीं बदलना है, यह पूरा मार्ग निर्धारित करता है, पूरा रूप निर्धारित करता है। चलिए और भी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टू क्लासिफाई द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के वर्गीकरण के लिए। वर्गीकरण कुसार है, मंद बुद्धि है, इंडिविजुअल ये जो है स्टूडेंट्स का वर्गीकरण भी करता है। फॉर डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्या जरूरी रह गया, आपको जो सिखाया गया आपने वो सीखा या नहीं सीखा, क्या जो कमियां रह गई, उसके लिए भी मूल्यांकन जो है हमारी मदद करता है। मूल्यांकन की हमें आवश्यकता पड़ती है मूल्यांकन की। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू स्टडी, विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने में मोटिवेट करता है मूल्यांकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हमारा, मोटिवेट करना। अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं जो है आपके शैक्षिक प्रगति जो है वह प्रभावशाली नहीं बन पा रहा है। मोटिवेट कर, जब आपको कोई मोटिवेट करेंगे ना तो आप आसानी से जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जो आपको लक्ष्य है, जो जहाँ तक आपको पहुँचना है वो आप पहुँच पाइएगा। इसलिए मोटिवेट हमेशा करना चाहिए। कैसा मोटिवेट कीजिएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, बोलिए पॉजिटिव मोटिवेट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, पॉजिटिव मोटिवेट। क्योंकि हमें अपने लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स रखने होते जरूरी है, तभी जाकर आपके पॉजिटिव जो है अचीवमेंट, पॉजिटिव जो आप जो विचार है, सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो पाता है और हम आसानी से अपने गोल तक, जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाते हैं। और भी कुछ आवश्यकता बच गई है, उनको देख लेते हैं। टू गाइड द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु। टू असिस्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैरिकुलम, पाठ्यक्रम के सुधार में सहायता के लिए। कितनी आवश्यकता आप सभी देख रहे होंगे, हमने यहाँ जितने भी पॉइंट की चर्चा की, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के लिए कितने उपयोगी है। आप इसे कंटेस्ट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, ताकि ये जो है आपको जो है काफी अच्छे ढंग से सिखा पाए। नेक्स्ट, यहाँ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन के प्रकार है। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो सतत मूल्यांकन होता है,
और एक होते हैं कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे थे संक्षिप्त में। ये यहाँ भी जो है सतत प्रक्रिया, सतत मूल्यांकन जो आप देख रहे हैं, या भी इसको भी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको यहाँ टाइप्स में मूल्यांकन की क्लास जो ले रहा हूँ आपको, ये शॉर्ट में आपको यहाँ संक्षिप्त में बता देना चाह रहा हूँ। ये कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो है, जो हम लोग फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं सतत मूल्यांकन, ये रेफर्स करता है कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन, यानी निरंतरता, मूल्यांकन की निरंतरता से जुड़ी हुई है। दूसरी बात इसमें आती है कि कंटिन्यूटी मीन्स दैट इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग टीचिंग एंड आल्सो आफ्टर टीचिंग। निरंतरता जब आ रही है तो उसका अभिप्राय क्या हो गया? उसका अभिप्राय है मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी होता है और शिक्षण के बाद भी। मतलब मूल्यांकन शिक्षण के दौरान ड्यूरिंग और शिक्षण के बाद आफ्टर, मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा आप नहीं सोचिए कि आपकी कक्षा चल रही है, आप कक्षा में बैठे हुए तो आपका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। ये सब मन में कभी धारणा नहीं लाइए। आपका मूल्यांकन का काम जारी है, शिक्षक के द्वारा आपका मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। शिक्षण के बाद भी आपने जो आत्मसात कर लिया, उसके बाद भी मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। आप क्या कैसे किया जाता है? आपको एग्जामिनेशन, परीक्षा एग्जामिनेशन में बैठा दिया जाता है। आपने जो पढ़ा उसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, फिर आपको जो है उस आधार पर आपका मूल्यांकन का कार्य करते हैं शिक्षक आपका। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मेक्स स्टूडेंट इंप्रूवमेंट इजी एंड सिंपल। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों में सुधार सहज और सरल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं और कुछ बातों को जान लेते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट, इट्स डायग्नोसिस एंड रेमेडी बिकम्स पॉसिबल। इसके द्वारा क्या होता है? विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझकर उसका निदान और उपचार संभव हो पाता है। जो आवश्यकता, जो हमारी नीड होती है विद्यार्थियों की, उसका उपचार और निदान जो है इसके द्वारा आसानी से हो पाता है। विथ दिस स्टूडेंट कैन नो देयर ऑन शॉर्टकमिंग्स एंड ओवरकम दिस। इससे विद्यार्थी स्वयं अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के द्वारा जो है विद्यार्थी जो उनकी कमियां रही उसको आसानी से दूर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन। Comprehensive evaluation means it comprehensiveness in which, along with education, co-scholastic aspects are also included in the evaluation. व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय उसकी व्यापकता से है, जिसमें शिक्षा के साथ 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 शैक्षिक पक्ष यानी कोकुलर एक्टिविटी शामिल है आपका। आप ऐसा मत सोचिए कभी, अगर आप यह आपके मन में कभी आना ही नहीं चाहिए कि हमें कोकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बोलना नहीं है सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कब होगा? जब आपकी शिक्षा के साथ साथ उसमें सात शैक्षिक पक्ष भी शामिल होंगे। आपके द्वारा पार्टिसिपेट किए गए जो भी कॉन्फ्रेंस कराए जा रहे हैं, जो भी सेमिनार कराए जा रहे हैं, जो भी आपका एक्टिविटी कराया जा रहा है, जब तक उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तब तक आपका जो है कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए कि आप शिक्षा के साथ साथ कोकुलर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करें। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई आपको यहाँ पर। क्या हम लोग क्या सोचते नहीं, हम लोग सोचते नहीं कोकुलर एक्टिविटी करके क्या करेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये आप हमारे जीवन के जो सभी पक्ष हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभी पक्षों में कोकुलर एक्टिविटी का इंपॉर्टेंट रोल है। तभी जाकर जो है आपका समुचित विकास होगा। आपका विकास होगा, परिवार का होगा, समाज का होगा, राष्ट्र का होगा। ये चैनल है, मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि ये चैनल है, तो इस चैनल को आपको विकास करना है चैनल का। इट इंक्लूड्स करिकुलर एज वेल एज कोकुलर एक्टिविटीज। इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ सहगामी गतिविधियां भी शामिल है, जैसा कि मैंने कहा। थ्रू दिस द इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, कल्चरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इंश्योर्ड। इसके द्वारा विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। चलिए डिफरेंट मेथड से मूल्यांकन की विधियां है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देना चाह रहा हूँ। फर्स्ट हमारा टेस्ट हो गया, परीक्षण हो गया।
जो आपको ऑरल भी हो सकते हैं, आपके रिटन भी हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के द्वारा भी कराए जा सकते हैं। इंस्पेक्शन का काम, निरीक्षण का काम भी जो है आपका इन ड्यूरिंग आफ्टर एजुकेशन किया जाता है। निरीक्षण का साक्षात्कार, जहाँ पर इंटरव्यू के द्वारा जो है मूल्यांकन का भी काम करते हैं। इंटरव्यू के द्वारा ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, डायरेक्ट मीडियम हो सकता है, इनडायरेक्ट मीडियम के द्वारा भी आपका जो है साक्षात्कार लिया जा सकता है मूल्यांकन करने के लिए। चौथी जो है क्वेश्चन आयर, डिफरेंट टॉपिक आपको दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप क्वेश्चन आयर तैयार कीजिए। आपके क्वेश्चन आयर अच्छे होंगे तो निश्चय ही जो है आपको ही, आपके अलावा जो है दूसरों को भी के लिए भी यूजफुल होगा। इस बात का ध्यान रखें आप सभी, आप जो क्वेश्चन आयर बना रहे हैं वह दूसरे के लिए उपयोगी होना चाहिए, तभी जाकर आपके क्वेश्चन आयर जो है प्रभावशाली कहे जा सके। जांच सूची या चेकलिस्ट आप यहाँ देख सकते हो, चेकलिस्ट का एक बना हुआ है, क्वेश्चंस बना हुआ है, आपको उसमें यस और नो में आंसर करना है। फिर उसके बाद राइटिंग स्किल आप देख सकते हो, डेली राइटिंग स्किल का भी निर्धारण यहाँ किया गया है, जो हम लोग जो है शिक्षा और विज्ञान में के क्षेत्र में करते हैं। अभिलेख, रिकॉर्ड आपका रखा जाता है कि आपने क्या काम किया, क्या कमियां रह गई है, रिकॉर्ड का होना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड नहीं है, अभिलेख नहीं है, तो जो कमियां हैं, आपकी जो कमियां, अगर हम आपकी रिकॉर्ड नहीं रखेंगे ना, अभिलेख नहीं बनाएंगे ना, तो आपकी कमियों को हम आपको नहीं बता पाएंगे, आपके पेरेंट्स को नहीं बता पाएंगे। तो अभिलेख में क्या करते हैं, रिकॉर्ड में हम लोग आपकी जो शिक्षण लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हम आपकी रिपोर्ट्स को रखते हैं, आपके द्वारा पार्टिसिपेशन को रखते हैं, आपने क्या क्या किया सीखने के दौरान, आपने क्या क्या आत्मसात किया, क्या क्या कमियां रह गई, इन सभी चीज़ का एक बनाते हैं हम लोग, अभिलेख बनाते हैं और फिर बाद में आपको उनसे रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं। फिर केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन भी हम लोग लास्ट में करते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास में आप सभी ने देखा होगा कि आपको कैसे मूल्यांकन की परिभाषा बताई गई। सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने, एक बार मैं संक्षिप्त में चर्चा कर लेता हूँ। ये मूल्यांकन जो है व्यापक और जो वृहद प्रक्रिया है, इसमें आज हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कंसेप्ट देखा, फिर हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, फिर हम लोगों ने मीनिंग देखा, फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा, फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंस को पढ़ा, फिर हम लोगों ने उसके दो प्रकार कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का अध्ययन किया, फिर हम लोगों ने कुछ मैथड्स देखा इवैल्यूएशन। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत कुछ आज सीखे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो लेक्चर, हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा पेपर 8 जो आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, हम लोग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन का अध्ययन करेंगे, प्रविधियाँ के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मूल्यांकन का, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी तक मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने स्कॉलर बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे करें, जल्द से जल्द करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है आपको और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे, आप उसे सीखिएगा, आपकी प्रगति जो है वह दिन प्रतिदिन होगी। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।